चलिए माय डियर स्टूडेंट्स, इससे पहले हम सिंपल माइक्रोस्कोप की एक वीडियो कर चुके हैं। सिंपल माइक्रोस्कोप के ऊपर न्यूमेरिकल कर चुके हैं। आज हम करेंगे कंपाउंड माइक्रोस्कोप। कंपाउंड माइक्रोस्कोप एक्चुअली में एक सिंपल माइक्रोस्कोप का ही एक्सटेंडेड वर्जन है। इसके अंदर दो लेंस लगे होते हैं। मैं सारा इसके बारे में बता रहा हूं और होप कि आपने पहले सिंपल माइक्रोस्कोप को अच्छे से पढ़ रखा होगा। इसके अंदर टू लेंसेज होते हैं। जो पहला लेंस होता है इसका नाम होता है ऑब्जेक्टिव और दूसरे लेंस का नाम होता है आईपीस। जो ऑब्जेक्टिव होता है ये स्मॉल एपर्चर और शॉर्ट फोकल लेंथ का होता है। इसका एपर्चर मतलब साइज जो होता है वो लार्जर होता है। ये आंख के पास रहता है। जैसे मान लो कि अगर मैं कहूं इसमें हम देख रहे हैं तो यहां जो लेंस होता है वो होता है ऑब्जेक्टिव, वहां पे हम आंख से देखते हैं, इसको बोलते हैं अपन आईपीस। तो इसके अंदर क्या है, अब मैं आपको पहले बताता हूं कि ये वर्किंग कैसे करता है। देखो ऑब्जेक्टिव में हम जो यहां पर ऑब्जेक्ट रखेंगे इसकी इमेज यहां बनती है। ये इमेज बड़ी होती है। इस बड़ी इमेज की और बड़ी इमेज ये बनाता है और यहां पर अपने को बड़ी एक इमेज दिखाई देती है। यूं समझ के चलो कि कहीं पे मान लो एक छोटी सी हमको यहां पे दिखता होगा कि चींटी रखी है हमने। वो जो चींटी है वो यहां पर एकदम से जब इसमें देखेंगे तो अपने को ईगल दिखाई देगी, जैसे कि कोई एक बर्ड हो, एक चील दिखाई देगी। और अब इसकी इमेज जब ये बनाएगा तो अपने को ऐसा दिखाई देगा बहुत बड़ा डायनासोर। तो अपने को यहां से क्या समझ में आया कि छोटी चीज को पहले ये बड़ा कर देता है, इस बड़ी की इमेज ये बनाता है तो अपने को और बड़ी दिखाई देती है। मैं इसकी वर्किंग और सारा डायग्राम वगैरह आपको समझा रहा हूं। देखिए सबसे पहले आपको क्या करना है, मैं आपको स्टेप बाय स्टेप समझा रहा हूं। सबसे पहले आपको एक छोटा सा लेंस ले लेना है, इसको बोलते हैं हम ऑब्जेक्टिव। इसमें से अपने को सेंट्रल एक लाइन पास कर देनी है। हाँ, ये जो लाइन होती है इस लाइन को बोला जाता है प्रिंसिपल एक्सिस। ये जो लेंस होता है इसको बोलते हैं आईपीस। क्या बोलते हैं? आईपीस। इनके बीच में यहां पर ये ऑप्टिकल सेंटर है ऑब्जेक्टिव के लिए, ये ऑप्टिकल सेंटर है आईपीस के लिए, ये लिख देते हैं। अब अपने को ये ध्यान रखना होता है कि अब की बारी फोकस के इधर ऑब्जेक्ट नहीं रखना, फोकस से पीछे रखना है ऑब्जेक्ट को। लेट ये हमारे पास फोकस है तो हमने ऑब्जेक्ट रखना है फोकस से इस साइड रखना है। इससे पहले सिंपल माइक्रोस्कोप में हम यहां रखते थे फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में। अब इससे क्या होगा, उधर जो इमेज बनेगी वो रियल बनेगी। इसमें भी बच्चों वही रूल लगना है। हर लेंस के लिए दो रूल होते हैं। देखो ये आपको मैं बता रहा हूं, ये पूरा एकदम से की दे रहा हूं आपको, कोई भी इमेज बनानी हो। पहली रे तो सीधी की सीधी जाती है बीच में से, ऑप्टिकल सेंटर में से एक रे तो जाएगी। अब जो दूसरी रे होती है ना, जो मैं येलो कलर के से बना रहा हूं, ये रे जो होती है ये डिपेंड करती है, हम यहां भी बेंड करते हैं, यहां भी, यहां भी, यहां भी, यहां भी, यहां भी, कैसे भी, उसके अकॉर्डिंग अलग अलग वर्जन की इमेज बनती है। अदरवाइज दो तो अपने को ये लेनी पड़ेगी ये वाली। तो मैंने क्या किया, देखिए यहां पर सबसे पहले इसको हम एक बार रब कर देते हैं। अब हम इस ऑब्जेक्ट में से हम टू रेज को निकालते हैं। लेट एक रे मैंने जो है रेड कलर की ली, ये बिल्कुल सीधी जा रही है एकदम से। इस रे को बोला हमने रे फर्स्ट, एरो लगा दिया। अब एक सेकंड रे ली जो कि लेट मैं ले रहा हूं, लेट हम ले लेते हैं इसको ग्रीन कलर से। ये सेकंड रे है, ये पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस जा रही है। यहां बीच सिक्स से मोड़ना होता है इसको, ब्लू कॉर्नर से नहीं, ये लेनी ही रे यहां तक चाहिए। मैं आपको दोबारा ले लेता हूं, यहां तक हमने रे लेनी चाहिए। अब आप इसको यूं बेंड कर दो, ये बन गई हमारी इमेज। देखो एरो का आप ध्यान रखना, एरो जो है वो लेंस से पहले भी लगाना है, लेंस के बाद भी लगाना है। अब इस इमेज को है ना हमने नाम दे दिया, लेट ये जो था ये था हमारे पास पहले वाली इमेज जो थी ये थी ए बी, हमने नाम दे दिया लेट ए डैश बी डैश। देखो जो ए पॉइंट था उसकी इमेज बनी तो ए डैश लिखा है, बी की इमेज वही बनती है तो बी डैश नहीं लिख दिया। इसकी हाइट थी लेट एच, इसकी हाइट हो जाएगी एच डैश। अब माय डियर स्टूडेंट्स इसमें से अपने को इस तरह से सेटिंग करके रखनी है कि ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच में, फोकस ऑफ आईपीस है, क्योंकि तो ऑप्टिकल सेंटर ऑफ आईपीस, इस लेंस को आईपीस बोलते हैं ना, तो उसका फोकस हो गया। अब ये जो इमेज है ये किसके बीच में आ गई, ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच में। जब भी ऐसा होता है तो इमेज बड़ी बनती है। और कैसे बनती है, देखो पहली रे गई सीधी की सीधी, सेकंड रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, ये रे इस तरह से जाएगी कि ऐसे जाएगी। अब जब देखने वाला इसको देखेगा ना तो उसको लगेगा ये पीछे प्रोड्यूस हो रही है। हो सकता है कि आपको ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड केस लग रहा हो,
मैं एक बार आपको रिलेट करता हूं सिंपल माइक्रोस्कोप से। सिंपल माइक्रोस्कोप में मेरे बाजीगरों, हा आपने इस तरह से एक आपने ऑब्जेक्ट लिया था, उसकी वर्किंग बहुत सिंपल थी। ये भी वैसे ही है तो है। देखो कैसे, उसमें ऑब्जेक्ट को ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच में रखते थे। फिर आप क्या करते थे, पहली रे सीधी की सीधी पास कर देते थे, सेकंड रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस पास कर देते थे, इस रे को थोड़ा फैलता हुआ दिखाते थे, देखने वालों को तो पीछे मिल रही है। इसमें भी यही केस है। इसमें बस ये जो ऑब्जेक्ट है ये ग्रीन वाला उल्टा पड़ा है, इन्वर्टेड पड़ा है। देखो पहली रे बिल्कुल मैंने सेंटर से पास कर दी, जो कि मैंने ये दिखा रखी है। दूसरी रे देखो, उसमें भी तो ऐसे ही मुड़ती थी, अब इसमें तो सीधी जा रही है, वो प्रिंसिपल एक्सिस में से कट करके जाएगी ऐसे। मतलब उस चीज का ये इनवर्स रिवर्स ही किया हमने। तो हमको ये समझ में आ गया, अब ये दोनों रेज सब किसी की आंख में जाएंगी, ये बना दिया आई। तो ये रेज ऐसे पीछे की तरफ प्रोड्यूस करनी पड़ेगी, ये पीछे की तरफ प्रोड्यूस करनी पड़ेगी। तो करते 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 ये जहां भी कट कर दें, स्केल से ले लेना, बहुत अच्छा डायग्राम बनाना है, जहां भी ये कट करें वहां पे इमेज बन जाएगी। ये इमेज ए डैश थी, तो ए डैश का ये पॉइंट आ गया, इसको लिखते हैं ए डैश डैश या ए डबल डैश। यहां पर जो ये बी डैश है, इसकी जगह हम यहां लिख देंगे बी डबल डैश। ये हाइट ऑब्जेक्ट की थी, ये उसकी इमेज बनी थी, इस इमेज की भी इमेज बनी है, तो इसको एच डबल डैश लिख देते हैं। तो मेरे बाजीगरों, ये अपना हाफ वर्क हुआ है अभी। अब इसकी मैग्निफिकेशन काम करेंगे, वो फिर नेक्स्ट हाफ हो जाएगा। फिर लास्ट में एक या दो न्यूमेरिकल में कराऊंगा, उसमें सारी तरह के न्यूमेरिकल आ जाएंगे। एट लास्ट इसका एक थर्ड पार्ट वीडियो का और बनेगा, जिसमें कंसेप्चुअल क्वेश्चन होंगे और कुछ डायरेक्ट फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन जो होंगे, वो तीनों करने बाद ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट जो है अपना पूरा क्लियर होगा। अब हम इसकी कर लेते हैं मैग्निफिकेशन क्या होगी। चलिए, सबसे पहले तो मैंने आपको ये डायग्राम अभी बनाना सिखा दिया, ये सेम वही है जो अभी हमने बना रखा था। इसमें क्या हो रहा है, देखो ये ए की जो है यहां पर सीधी एक रे ली, दूसरी पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस ग्रीन वाली यहां कट करी, ये इमेज बन गई, इसमें से भी एक रे सीधी गई, अनडाइवेटेड गई ऑप्टिकल सेंटर में से, दूसरी पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस गई, ऐसे ये फैलते हुए दिखा देना। जब पीछे प्रोड्यूस करेंगे यहाँ पे क्या बन जाएगी हमारे पास, इमेज। अब हम मैग्निफिकेशन वाला फंडा देख लेते हैं बच्चों। हर स्टेप को बहुत ध्यान से समझना आपको। 1 2 3 4 5 6 स्टेप अपने को समझना है, वो भी एक दूसरे से रिलेटेड है। और जैसे इन दोनों को डिवाइड करना, तो ये एक स्टेप है। चलिए बच्चों, लेट्स स्टार्ट। ये हमने ले लिया फर्स्ट स्टेप, जो कि मैग्निफिकेशन का फार्मूला होता है, जो अपने को फाइंड करनी है। मैग्निफिकेशन होती है बीटा बाय अल्फा। एंगल स्मॉल है तो बीटा को ही टेंजेंट बीटा बोलते हैं, अल्फा को ही टेंजेंट अल्फा बोलते हैं। दूसरी बात, बीटा होता है एंगल मेड बाय इमेज और अल्फा होता है एंगल मेड बाय ऑब्जेक्ट। अब हम देखते हैं टेंजेंट बीटा देखना है भाई साहब। तो आप बच्चों इस पॉइंट से देखो, क्योंकि जहां हमारी आंख होती है ना, वहां से जनरली हम हर चीज को देखते हैं, यहां से ऑब्जर्व कर रहे हैं। ये हमारी जो फाइनल इमेज है, जिसकी हाइट कंपेयर करनी है इसके साथ, तो हमने देखा फाइनल इमेज हमारी ये है, तो हमने यहां पर देखा ये एंगल जो बन गया इमेज का, वो बन गया बीटा। अगर आप यहां से टेंजेंट बीटा निकालना चाहोगे तो क्या हो जाएगा, एच डैश बाय, एक तो देखो वो बड़ी ट्रायंगल में आ रहा है, एच डबल डैश बाय डी। बात को सर ये डी डिस्टेंस कहां से आया, बच्चों जब भी फाइनल इमेज बनाते हैं ना हम, तो नॉर्मल इंसान को वो 25 सेंटीमीटर पे क्लियर दिखती है, तो हम ये मानते हैं कि 25 सेंटीमीटर के ऊपर 25 सेंटीमीटर के ऊपर फाइनल इमेज बनी है, तो डी हमने मान लिया। तो हमने देखा यहां से बीटा जो टेंजेंट बीटा है, टेंजेंट ये बीटा एंगल है, तो टेंजेंट बीटा क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, एच डबल डैश बाई डी। देखो एच डबल डैश बाई डी। लकीली ये छोटी ट्रायंगल में बन रहा है इसमें। अब आप यूं मत करना सर आपने तो ऑब्जेक्ट के साथ बना दिया, नहीं, ये मैथमेटिकल का पार्ट है कि ट्रायंगल के अंदर ट्रायंगल, ये बीटा एंगल छोटी ट्रायंगल में बन रहा है। तो हमने देखा यहां से जो बीटा एंगल है, इसके सामने वाला ये परपेंडिकुलर और ये क्या, बेस। ये हमारे पास यू ही है ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस, किससे, आई पीस से। ये हमारे पास एच डैश है, तो हमने दिया एच डैश बाय यू ई। ये फर्स्ट स्टेप था, ये सेकंड हो गया। अब हम फाइंड करते हैं अल्फा एंगल। माय डियर स्टूडेंट्स, अल्फा एंगल हमेशा लिया जाता है ऑब्जेक्ट के साथ। इस इमेज के लिए हमने इसको कंपेयर करना है, इसकी हाइट। हालांकि इसके लिए ये ऑब्जेक्ट है, देखो वो ऑब्जेक्ट था, ये इमेज बनी, इसके लिए ये ऑब्जेक्ट है और वो क्या बनी, इमेज। बट हमें मैग्निफिकेशन किन किन की रेशियो फाइंड करनी है हाइट की,
इन दोनों में देखना कितना हमारे पास ओरिजिनली था। मान लो हमारे पास कुछ 54 था, एकदम से छोटा सा ऑब्जेक्ट था और 1 लाख बन गया, तो हमने इन दोनों को कंपेयर करना है। अब आपको यहां पर जो एंगल लेना है ना भाई साहब, यहां से ऑब्जेक्ट तक का एंगल लेना है और ऑब्जेक्ट को भी यहां रखना है, ये वाला एंगल लेना है, क्योंकि हमने इससे पहले वाली वीडियो में समझ रखा है जब दोनों सेम पॉइंट पे पड़े हो तो ही हम एंगल को फाइंड कर सकते हैं। तो यहां से जब आप एंगल देखोगे तो ये अल्फा एंगल क्या बन जाएगा, h बाय ये वाला डिस्टेंस जो कि है d। तो यहां पर एक कटिंग वटिंग ना हो तो मैंने इसलिए अलग से भी लिख दिया h बाय d। अल्फा आप देख लेना, तो यहां पे ऑब्जेक्ट को रखोगे, ऑब्जेक्ट यहां आ गया, यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस क्या आ जाएगा, h बाय ये वाला डिस्टेंस d। अब इसके बाद तो बहुत थोड़ा सा काम रहेगा, 2 ही स्टेप की हमारी डेरिवेशन रहेगी, फिर इसके न्यूमेरिकल हम प्रैक्टिस जरूर करेंगे। माय डियर स्टूडेंट्स, इन दोनों को कर देते हैं डिवाइड। जैसे ही डिवाइड करेंगे h बाय ue और h बाय d, ये आ जाएगा h डैश बाय ue, क्योंकि ये डिवाइड में था टेंजेंट अल्फा, तो उल्टा हो जाएगा d बाय h। अब देखो यहां से कहानी में ट्विस्ट है, जो बच्चे भी पढ़ाई में वीक हैं वो इस पॉइंट से भी स्टार्ट कर सकते हैं। मैक्सिमम टीचर है ना इस पॉइंट से स्टार्ट करते हैं, मतलब ये वाला छोड़ के सीधा यहां से स्टार्ट कर सकते हैं, ये वाला पॉइंट, इस पॉइंट से भी हम स्टार्ट कर सकते हैं। अब ये आया कैसे ये समझ लोगे तो आप सारा अच्छे से कर पाओगे ना, तो यहां से तो याद रखना ही रखना है, फिर 2 स्टेप की डायरेक्शन याद रखनी है आपको। देखो बच्चों, अगर मैं इस पेयर को लूं, ये है हाइट ऑफ इमेज और नीचे वाला हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, हाइट ऑफ इमेज, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, किसके लिए, इस लेंस के लिए, इस लेंस को बोलते हैं ऑब्जेक्टिव। तो हाइट ऑफ इमेज और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट की रेशियो को बोलते हैं मैग्निफिकेशन। तो ये बन गया मैग्निफिकेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव इनटू में। अब ये है डिस्टेंस ऑफ इमेज जो कि d है, अपॉन ue जो कि डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट है इस लेंस के लिए। तो इन दोनों की रेशियो d, मतलब क्योंकि इसके लिए इमेज वहां बन रही है, इसका ऑब्जेक्ट यहां पड़ा है ue, तो हम कहेंगे डिस्टेंस ऑफ इमेज बाय डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट, ये बन गया me। अगर आपको समझ आ गया तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आया तो भी बहुत अच्छी बात है, आप यहीं से करो। ये हमारे पास आ गया प्राइम स्टेप आ गया यहां से। इसके बाद बस ये वाला स्टेप नहीं भी करोगे तो चलेगा। MO को बोलोगे क्या, मैग्निफिकेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव को क्या बोलोगे, डिस्टेंस ऑफ इमेज अपॉन डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट। निकाला था हमने हाइट ऑफ इमेज बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट करके, लेकिन इसको हमने दूसरी फॉर्म में लिख दिया, इमेज की फॉर्म में, डिस्टेंस ऑफ इमेज बाय डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट लिख दिया। यहां से हमने देखो, और ये जो ME है, आप ध्यान से अगर देखो सिंपल माइक्रोस्कोप वाली वीडियो आप देख के आए होगे, तो सिंपल माइक्रोस्कोप में क्या था, छोटी चीज बड़ी बनती थी, ऑब्जेक्ट कहां पड़ा होता था, फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में। अब इसमें भी तो यही काम हुआ है, ऑब्जेक्ट कहां पड़ा है, ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच में, इमेज छोटी क्या बनी है, बड़ी। बस उसमें सीधी थी तो सीधी बनी है, हमारे पास ऐसे इन्वर्टेड थी तो हमारे पास इन्वर्टेड बन गई, और इसकी ये बनी है। तो माय डियर स्टूडेंट्स, ये एक किस्म का ये सिंपल माइक्रोस्कोप वाला सिस्टम बन गया। ये सिंपल माइक्रोस्कोप की मैग्निफिकेशन आप करके आए थे, पूरे स्टेप भले ही भूल जाना, इस स्टेप से शुरू करना, इससे पहले आप सिंपल माइक्रोस्कोप पढ़े होने चाहिए। सिंपल माइक्रोस्कोप की मैग्निफिकेशन डायरेक्ट पुट करनी है 1 + d/f। ये पुट करने के बाद हमारे पास ये आंसर आ गया फाइनल, फर्स्ट स्टेप सेकंड स्टेप में आंसर आ गया। अब कभी कभी है ना यहां तक भी आपको आंसर देखने को मिलता है, छोड़ दोगे तब भी चलेगा, नहीं तो कर लोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। जो बच्चे इसको स्किप करना चाहते हैं स्किप कर दें, और जो करना चाहते हैं वो समझे। बच्चों एक्चुअली में है ना, ये जो UO है देखो, वो अप्रोक्सीमेट इक्वल टू FO होता है, क्योंकि हम चाहते हैं ज्यादा दूर ना जाए, जितनी फोकस के पास होंगे हमारे को बेनिफिट है, वहां यहां पे बड़ी इमेज बनेगी। तो हम मानते हैं UO अप्रोक्सीमेट इक्वल टू FO है, तो UO को मैंने देखो यहां लिख दिया FO। और ये जो VO होता है, हम मानते हैं ये इमेज जितनी इसके पास रहेगी ना उतनी वहां बड़ी बनेगी, बिल्कुल सटी रहे, इसके साथ चिपकी रहे। तो आपको समझाने के लिए तो मुझे क्या बनाना पड़ा है, थोड़ा सा ये डिस्टेंस पे, लेकिन वैसे इसके साथ चाहते हैं। तो उस टाइम पे इनके बीच की जो दूरी होती है ना, उसी को बोलते हैं L। तो VO को L लिख सकते हैं। ये स्पेशल केस है, आपको याद रहे तो कर लेना, ना रहे तो यहां तक कर लेना। बस इसमें फिर माइनस साइन लगा देना, क्योंकि माइनस साइन हमेशा लगता है जब इन्वर्टेड इमेज आती है, और लिख भी देना नेगेटिव साइन शोज दैट फाइनल इमेज इज इन्वर्टेड। ठीक है बच्चों,
अब हम आ जाते हैं इसमें अपने को लिखना क्या है और सब चीजें, फिर इसके न्यूमेरिकल्स करते हैं। देखिए, सबसे पहले आपको लिखना है कि कंपाउंड माइक्रोस्कोप क्या होता है। ये एक ऑप्टिकल डिवाइस है जो टाइनी ऑब्जेक्ट को देखने काम आती है। गुड क्वालिटी का माइक्रोस्कोप 1000 टाइम तक साइज को बढ़ा सकता है। इसका प्रिंसिपल भी सेम है। अगर किरणें लेज मुड़ती ना तो अपने को पीछे से आती दिखाई देती ना, तो इमेज बड़ी ना दिखाई देती। तो ये कन्वर्जिंग एक्शन पे काम करता है। इसमें दो लेंस लगे होते हैं, एक होता है ऑब्जेक्टिव जो ऑब्जेक्ट के पास पड़ा होता है, एक आईपीस। तो इसमें आप पहली पहली लाइन लिख सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है, बना के भी लिख सकते हो, अदरवाइज एक एक लाइन तो आपको लिखनी पड़ेगी। अब तक मैं आपको जो भी किया है वो रिवाइज कर देता हूं, फिर इसके न्यूमेरिकल्स करते हैं। एक इसका स्पेशल केस और करना पड़ेगा, फिर न्यूमेरिकल करेंगे। सबसे पहले हम इसका स्पेशल केस ही कर लेते हैं, चलो, ताकि फिर सारा इकट्ठा ही रिवाइज हो जाए। देखिए, वो तो स्पेशल केस क्या है, हमने यहां पे लिया था ऑब्जेक्ट, उसकी बनी थी इमेज। इस ऑब्जेक्ट की रियल इमेज यहां पे क्या काम कर रही थी, इसके लिए ऑब्जेक्ट का हम जान करके इसको रखते थे फोकस के, इसके फोकस से पहले पहले। अगर हम इसके फोकस पे रख देंगे तो इमेज कहां बन जाएगी, इन्फिनिटी पे। ये मैं आपको अलग से भी बना के दिखा देता हूं। देखो ये केस क्या है, ये अलग से बना के दिखाता हूं, इसकी डेरिवेशन करेंगे। एक बार स्टे कनेक्टेड, यहां तक कनेक्टेड रहो, ये उससे बहुत इजी है। ये देखो, हा, ये हमने बना दिया एक लेंस, ये हमने बना दिया दूसरा लेंस। हा, इसको क्या बोलते हैं हम, ऑब्जेक्टिव। इसको क्या बोलते हैं अपन, आईपीस। ये ऑब्जेक्टिव है, वो आईपीस है। अब हम यहां पर फिर से वही, ये ऑप्टिकल सेंटर ऑफ ऑब्जेक्टिव, ये ऑप्टिकल सेंटर ऑफ आईपीस, यहां पर हम रख देंगे, ये फोकस मान लेते हैं ऑब्जेक्टिव लेंस के लिए। ये उसके लिए ऑब्जेक्ट पड़ा है, पहली रे सीधी की सीधी, दूसरी रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, ये यहां जाके इमेज बना दिया मान लो। अब इसकी बड़ी इमेज तो बनी, जान करके हमने ऐसे सेटिंग करी कि यहां पे आईपीस का फोकस आ जाए। अब इसका मामला खत्म हो गया, बस एरो लगा देना लेंस के पहले ही बात। अब इसका मामला खत्म हो गया, इसका आ गया। इस लेंस के लिए अगर फोकस पे कोई ऑब्जेक्ट पड़ा हो तो क्या ये बर्दाश्त कर लेगा, तो हम कहेंगे बिल्कुल नहीं करेगा। ये इसकी बनाएगा इमेज, और कहां बनाएगा, इन्फिनिटी पे। देखो कैसे, पहली रे सीधी की सीधी चली जाएगी, सेकंड रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस जाएगी, ये बिल्कुल पैरेलल रेज ले जाना। अब देखने वाले को क्या दिखेगा, दोनों रेज कहां से आ रही है, एकदम से पैरेलल आ रही है, बिल्कुल पैरेलल आ रही है। मतलब कहां से आ रही है, इन्फिनिटी से। ये कुछ भी नहीं किया, इतना काम तो ऑलरेडी तुमने कर ही रखा था। इसके बाद भी पहली रेस में जाती वो भी कर रखा था। ये लाइन लेके बस उसमें थोड़ा फैलते हुए दिखाई थी, जैसे जो पहले वाला केस था, तो जो कि जाके पीछे मिलती थी। अब फैलते हुए नहीं दिखानी, इसके पैरेलल दिखानी। इसकी आपको प्रैक्टिस जरूर करनी पड़ेगी, फिर आप सीखोगे। अब देखो मैग्निफिकेशन पे आ जाते हैं। मैंने आपको बताया यहां से तुम स्टेप को स्टार्ट कर सकते हो। ये तो पहले पूरी डेरिवेशन तो पहले था, इसमें सेम है दोनों, बाकी यहां से स्टेप अलग हो गए। ये होता क्या है, वीओ बाय यूओ भाई साहब। और मैग्निफिकेशन क्या होती है, ओनली डी बाय एफ, क्योंकि आईपीस की बात करें तो डी बाय एफ ई। वन नहीं लगा क्योंकि इमेज कहां बनी है, इन्फिनिटी पे। सिंपल माइक्रोस्कोप का जो सेकंड स्पेशल केस था ना, वो इसके अंदर अपन ने यूज किया है। ये देख लो, ये डायग्राम देख लो पूरा का पूरा। यहां से आपको इस स्टेप से करना स्टार्ट करना है, इसकी जगह आपने दिया डी बाय एफ ई बस। फिर ये वाला स्टेप तो इसमें करो ही मत, मैं तो कह रहा हूं इसमें मत करो, बस माइनस साइन लगा। चलिए अब मैं सारा आपको रिवाइज कर देता हूं, आराम से आप समझ लीजिए, फिर इसके बाद न्यूमेरिकल्स करके फिर छुट्टी इसके अंदर। दिस इज आवर ऑब्जेक्टिव लेंस, दिस इज आवर आईपीस। अगर मैं ऐसे ना बनाऊं, अगर मैं ऐसे भी बनाऊं तो समझ आना कि सर यही कहना चाह रहे हैं कि ये हमारे पास है ऑब्जेक्टिव, ये है आईपीस, बस। अब इसका एपर्चर स्मॉल होता है, फोकल लेंथ भी शॉर्ट होती है। इसकी फोकल लेंथ बड़ी होती है, एपर्चर भी बड़ा होता है। अब क्या होता है बच्चों, इसके अंदर जो है सबसे पहले अपने पास मैग्निफिकेशन का फार्मूला क्या था, m इज इक्वल टू, इसको बोलते क्या है, सॉरी, ऑब्जेक्टिव, और इसको क्या बोलते हैं, आईपीस, EIECE। सारे फॉर्मूले में इसके अंदर आपको बता रहा हूं, झट से आप समझ लेंगे। m का फॉर्मूला होता है m नोट इंटू एम, या फिर m का फॉर्मूला होता है V नोट बाय U नोट इंटू 1 प्लस D बाय F।
क्योंकि ये हमने पहले ही कर रखा था सिंपल माइक्रोस्कोप के लिए, क्योंकि आईपीस का ये आईपीस सिंपल माइक्रोस्कोप की तरह काम कर रहा है, तो यहाँ एफईआई है। एक फार्मूला इसमें बच्चों अब आता है, अगर इमेज बने इंफिनिटी पे, इमेज इंफिनिटी बनती है, इस केस को बोलते हैं नॉर्मल एडजस्टमेंट। नॉर्मल एडजस्टमेंट उस केस में एम का तो फार्मूला यही है, एम इज इक्वल टू एम नोट एम ई। पर भाई साहब इस केस में क्या होता है, जो वी नोट बाय यू नोट यहां से बस चेंज आता है, ऊपर वाली चीज वही है, ओनली डी बाय एफ ई बन जाता है। अब और क्या क्या फॉर्मूले आते हैं वो आप समझोगे न्यूमेरिकल्स में। मैं बस एक चीज आपको कहना चाहता हूं, जब भी वो आपको कह देवे कि नॉर्मल एडजस्टमेंट के केस में मैग्निफिकेशन निकाल, तो ये फॉर्मूला लगाना, इसके अंदर डी को आप पुट कर देना 25, बाकी दे रखा होगा नहीं दे रखा होगा तो दो न्यूमेरिकल में आप समझो कैसे निकालेंगे। कभी कभी वो लेंथ ऑफ द माइक्रोस्कोप पूछ लेते हैं, वो फॉर्मूला बच्चे अक्सर छोड़ देते हैं, पर होता इजी है। लेंथ क्या होती है, इन दोनों के बीच की दूरी। तो ये जहां पे इमेज बनाएगा और यहां पे जो ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस होगा, मान लो कि इसने इमेज बनाई इधर, इससे यू ही दूरी पे थी, दोबारा सुन लीजिए, ये देखो, ये इसको ऐसे सिखाता हूं, ये पूरी डिस्टेंस को अगर हम बोलते हैं लेंथ, एक्चुअली लेंथ है क्या, वी नोट प्लस यू, मतलब इसके लिए इमेज और इसका ऑब्जेक्ट के डिस्टेंस का एडिशन। हमारे पास जो लेंथ का फॉर्मूला है वो याद रख लेना, जो है वो वी नोट प्लस यू ई है। न्यूमेरिकल्स करते ही आपको और ज्यादा क्लियर हो जाएगा। चलिए अब हम इसके अंदर न्यूमेरिकल्स करना स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट न्यूमेरिकल देखते हैं बच्चों, यहां पर देखो, इसके अंदर सबसे पहले तो हम ये देख लेते हैं कि मैंने 2-3 न्यूमेरिकल के अंदर 3-3 4 पार्ट में सब समझा रखा है। अब सबसे पहले देखते हैं कि गिवन क्या क्या है। तो इसमें अपने को गिवन है फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव, और यहां पर फोकल लेंथ ऑफ गिवन है आई पीस। पूरी लेंथ ऑफ माइक्रोस्कोप दे रखी है। लेंथ ऑफ माइक्रोस्कोप का मतलब क्या होता है, यहां जब ये इमेज कहीं बनाएगा, मान लेते ये डिस्टेंस क्या हो जाएगा, वी ओ, इमेज फॉर ऑब्जेक्टिव, और इसके लिए ये ऑब्जेक्ट है तो ये क्या हो जाएगा, यू ई। इनका सम दे रखा है 7, ये अपने को दे रखा है 7। अब तक अपने को ये समझ में आ गया गिवन क्या क्या है। क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर गिवन है फाइंड डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फॉर द नॉर्मल एडजस्टमेंट। हल्के मत लेना बच्चों इस क्वेश्चन को, कंसेप्ट एक बार समझ आ गया तो इनफाइनाइट टाइम तक भूलोगे नहीं, समझ नहीं आया तो फिर बिना कंसेप्ट समझे न्यूमेरिकल भी नहीं होगा। देखो डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट पूछा है, मतलब ऑब्जेक्ट को हम कितनी दूरी पे रखें, ये पूछा है अपने से, ये दूरी पूछी है बच्चों। देखो मैं आपको बड़े आराम से बता देता हूं, ये यूओ है, ये फाइंड करना है, पर दिमाग मैं आपको बता रहा हूं, 2-3 क्वेश्चन आप मुझसे करके देखो, थर्ड फोर्थ क्वेश्चन में आप इसको समझ जाओगे। थर्ड वीडियो में तो आपको मैंने कहा ये कंसेप्चुअल कराऊंगा और डीपीपी कराऊंगा, मतलब नेक्स्ट वीडियो के अंदर आप क्लियर समझ जाओगे। अभी आप समझो करना कैसे है, नेक्स्ट में खुद ट्राई करना बच्चों। नॉर्मल एडजस्टमेंट का वर्ड आते ही इमेज कहां बननी चाहिए, नॉर्मल एडजस्टमेंट का वर्ड आते ही इमेज कहां बननी चाहिए, मतलब इन्फिनिटी। और अपने को यू नोट तो फाइंड करना है, ये क्वेश्चन में गिवन है, फाइंड द डिस्टेंस, कहां पे ऑब्जेक्ट पड़ा हो। इमेज इन्फिनिटी पे कब बनेगी, इमेज इन्फिनिटी पे कब बनेगी, जब इसके कहां पड़ी हो, फोकस पे, इसके फोकस पे पड़ी, इसका फोकस फोकल लेंथ है कितनी, 5 सेंटीमीटर, मतलब इमेज कहां पड़ी हो, 5 सेंटीमीटर। इससे आपको सर ये बात तो क्लियर कर दिया आपने फर्स्ट से, पर आंसर तो नहीं आया। इसका मतलब टोटल 7 है, तो ये दूरी कितनी हो जाएगी, 2। अब इस लेंथ में 10th वाला बच्चों का काम रह गया। अब 10th में बच्चों का काम रह गया, फॉर्मूला होता है 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f। इसकी बात करूं तो ये डिस्टेंस को मैंने मान लिया u नोट, यहां लिख दिया u नोट। इस डिस्टेंस को मान लिया v नोट, क्योंकि फोकल लेंथ ऑब्जेक्टिव की है तो उसको f नोट, ऐसे इमेज ऑब्जेक्टिव बना रहा तो v नोट। अब आप देखो बच्चों, थोड़ा सा बस ये कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक है, एक या 2 बार न्यूमेरिकल करोगे तो आपको समझ आएगा। नेक्स्ट पहले इसको आप समझ लो, ये आपको दे रखा देखो 2, आइडिया कहां से लगाया, पहले हमको ये 7 दे रखा था, इमेज इन्फिनिटी में तब बनेगी जब इसके फोकस पे ऑब्जेक्ट पड़ा हो, इसका फोकस 5 सेंटीमीटर बनता है तो ये 2 बन गया। अब हमने यहां लिख देना है 2, ये फाइंड करना है, वहां क्या लिख दोगे आप, फोकल लेंथ कितनी है 0.5, सब कुछ सेंटीमीटर में। ये मैंने सोल्व कर रखा है अलग से, नेक्स्ट स्लाइड पे आपको दिखा दूंगा।
उसके बाद आता है मैग्निफिकेशन फॉर नॉर्मल एडजस्टमेंट। बच्चों क्या फार्मूला होता है मैग्निफिकेशन का? याद करो एम नोट इंटू एम ई, एम नोट इंटू एम ई। एम नोट को लिखते थे हम एम नोट को लिखते थे वी नोट बाय यू नोट डी बाय एफ ई, क्योंकि नॉर्मल एडजस्टमेंट केस में था। इस केस में बच्चों डी को लेना 25 सेंटीमीटर, फोकल लेंथ दे रखी है देखो 5 सेंटीमीटर, ये आपको दे रखा है वी नोट। इससे कितनी दूरी पे इमेज बनी थी? 2 पे, क्योंकि इससे 5 पे ऑब्जेक्ट होना चाहिए, टोटल 7 था तो 2 पे। ये आपने इससे पहले वाले क्वेश्चन में फाइंड किया ही हुआ है, ये आते ही सॉरी, तो आप एम जो है वो निकाल पाओगे। मैं आपको आंसर दिखा रहा हूं एक बारी। तो हमारे पास ये देखिए नेक्स्ट आ जाएगा हमारे पास, इसका आंसर देखते हैं। देखो मैंने आपको कहा टोटल 7 सेंटीमीटर दे रखा है, इससे 5 सेंटीमीटर पे ऑब्जेक्ट पड़ा होगा तो इमेज इन्फिनिटी बनेगी। टोटल 7 दे रखा तो ये 2 हो गया। अब हमें पता है इस ऑब्जेक्टिव लेंस के लिए इमेज बन रही है 2 पे, तो हमने इमेज को 2 पे लिख दिया। देखो इसके लिए ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस फाइंड करना है, हमने इसके लिए ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस फाइंड करना है, मतलब ये यू नोट है, सब कुछ अपन ओ लिख देंगे, ऑब्जेक्टिव के लिए फाइंड कर रहे हैं। इसकी फोकल लेंथ अपने को दे रखी 0.5। अब देखो बच्चों 0.5 ये 1/2 वहां जाके पहले बन जाएगा माइनस का। 1/2 होता क्या है खुद 0.5, और यहां पे 1/0.5 ऑलरेडी था। इनको जब सोल्व कर लेंगे, देखो कैलकुलेशन में हो सकता है कि मैंने न्यूमेरिकल कराया, बच्चों ने गलत करा दिया हो क्योंकि क्लास में कराया हुआ है। कुछ छोटा मोटा कंसेप्ट यही रहेगा, कुछ पॉइंट वाइंट का इधर हो तो देख लेना आप। अब इसको ले सकते हैं अपन 5/10, 5/10 का 10 ऊपर 10/5 बन जाएगा। 10/5 को 2 बोलते हैं, 2 में से 0.5 गया तो क्या आ गया 1.5, और ये माइनस का था, देखो माइनस यहां पे साथ चलता आ रहा है माइनस ही, तो माइनस की वजह से ये कितना हो जाएगा, माइनस वहां चल जाएगा, बन जाएगा माइनस 1.5। वैसे 1.5 को 1.5 को होता है 3/2, नीचे 3 ऊपर 2 भी लिख सकते हैं। फिर 2/3 को आप डिवाइड करें, देखो 2 को 3 से डिवाइड करोगे तो ना जाने की 0, यहां बन जाएगा 20, पॉइंट आ जाएगा 6 पे आ जाएगा 18, ये 2 ऐसे चलता रहेगा आगे। तो हमने 0.6 तक छोड़ दिया इसको। कैलकुलेशन का एक बार आप फिर भी देख लेना, अदरवाइज कंसेप्ट यही लगेगा। तो हमने 2 पार्ट कर लिए इसके। अब हम इसका एक पार्ट कर लिया, बी पार्ट में तो अपने को फाइंड क्या करना है, मैग्निफिकेशन इन केस ऑफ नॉर्मल एडजस्टमेंट। ये देखो मैग्निफिकेशन ऑफ नॉर्मल एडजस्टमेंट। इस केस में क्या होगा बच्चों, ये फॉर्मूला होता है, ये आपको दे रखा था वी नोट कितना 2, इससे कितनी दूरी पे ऑब्जेक्ट हो ये आपने निकाल लिया था, वैसे कितना 2/3 या फिर 0.6। तो हमने यहां पे इसकी वैल्यू लिख देनी है। अब आगे को छोड़ आप खुद कैलकुलेट कर लेना। ये दे रखा है 25, ये दे रखा है 5, तो इसमें आप कोई बच्चा 2/3 लिखना चाहे, कोई ये लिखना चाहे 1/1.5, कुछ भी लिख सकते हैं। तो हमारे पास इसको सोल्व करके जो आंसर है वो आ जाएगा m इज इक्वल टू माइनस का 15। देखो पहले मैं इसको लिख देता हूं आपको ताकि कंफ्यूजन ना हो आपको। इसको जब 2/3 लिखोगे ना तो 3 ऊपर चल जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा, 3 ऊपर चल जाएगा, ये कट के अंदर आ जाएगा 5, 3 ऊपर आ गया था, 3 × 5 कितना आ जाएगा 15। माइनस का साइन तो था ही, देखो इसके अंदर ये माइनस का साइन यहाँ पे था ही, तो माइनस का क्या आ गया, ना भी हो तो फाइनली में इन्वर्टेड बनती है तो माइनस का साइन आएगा ही। अब बच्चों इसका जो अगला पार्ट है ना वो मैं चाहूं कि एक बार वो समझ लो। तो एक न्यूमेरिकल कह रहे एक को साधे सब सदे, सब साधे सब जाए। एक न्यूमेरिकल आपने ये वाला अच्छे से कर लिया ना तो सारे न्यूमेरिकल कर पाओगे, थोड़ा थोड़ा सारे करोगे तो कोई नहीं कर पाओगे। तो इसलिए थर्ड वाला जो ये इंपॉर्टेंट है ये। अब देखो बच्चों क्वेश्चन में कहा है मैक्सिमम मैग्निफिकेशन निकालो, मैक्सिमम मैग्निफिकेशन निकालो। अपने को इसकी फोकल लेंथ दे रखी थी 0.5, आई थिंक इसकी दे रखी थी 5 सेंटीमीटर, दोनों के बीच की दूरी दे रखी 7। ये क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन के 3 पार्ट मैंने करा दिए, पर क्वेश्चन तीनों अलग अलग बन के आएंगे, मतलब ये हैवी क्वेश्चन है एकदम से। मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, m नोट बाय m, m नोट इंटू एम ई। m नोट होता है वी नोट बाय यू नोट, एम ई होता है 1 + d बाय एफ ई। अब इसमें अगर मैं कहूं कि आपको ये कितना दे रखा है और ये कितना दे रखा है तो आप कहोगे सर ये तो हमने निकाल लिया,
ये भी हमने फाइंड कर लिया। अब अपने को इसमें वैल्यू पुट करेंगे, आंसर आ जाएगा, बट ऐसा होगा नहीं बच्चों। ऐसा इसलिए नहीं होगा क्योंकि इमेज अब की बार इन्फिनिटी पे नहीं बन रही, इमेज कहां बन रही है, डी पे, क्योंकि नॉर्मल एडजस्टमेंट में इमेज इन्फिनिटी बनती है, तो आपने ये निकाला था। तो ये अलग ब्लॉक का क्वेश्चन आ गया। अब देखो कैसे करेगी। इस लेंस के लिए आईपीस इसको बोलते हैं, इसकी फोकल लेंथ अपन को गिवन हैगी 5 सेंटीमीटर। इसके लिए इमेज अपने को गिवन है, कितनी इमेज है बनेगी इसके लिए, इसकी इमेज बन रही है 25 सेंटीमीटर पे, उस साइड बन रही है तो नेगेटिव लेते हैं, इधर बन रही है पॉजिटिव। अब इसके लिए पहले अपन निकाल लेंगे यूई, मतलब उस जो यहां पर ऑब्जेक्ट आएगा ना, इमेज तो पता चल गया अपने को ऐसे बनेगी और इस रेंज से 25 सेंटीमीटर बनेगी, लेकिन ये जो ऑब्जेक्ट है भाई साहब, ये कितने पे, ये निकालना पड़ेगा। ये पहले हम फाइंड करेंगे। फार्मूला क्या होता है, 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f। ये ई लिख दिया, ठीक है। मैं आपको ये सीधा आंसर दिखाऊंगा, अभी कंसेप्ट आप ध्यान से समझो। हाईली कंसंट्रेटेड सब्जेक्ट टॉपिक चल रहा है। इसके अंदर आने के बाद जब यूई आपके पास आ जाएगा यहां से, अब यूई आ चुका, टोटल 7 आई, 7 में से यूई को माइनस कर दोगे तो ये वाला डिस्टेंस आ जाएगा, जो कि इसके लिए क्या है, इमेज, क्योंकि ऑब्जेक्ट तो यहां कहीं पड़ा होता है, ये बन गई इमेज। अब इसकी इमेज आ गई, इसकी फोकल लेंथ है पड़ी, इसके लिए ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस फाइंड करेंगे, फिर वो इस फॉर्मूले में पुट करेंगे। देखो कितना अच्छा क्वेश्चन था और सभी के सभी टाइप के क्वेश्चंस को कवर अप कर लेता है। तो ये जो 3 क्वेश्चन मैंने आपको कराए हैं ना, एकदम से यूं समझ लो, तीनों के तीनों ब्रह्मा विष्णु और महेश है, तीनों वरदान है। सी पार्ट को एक बार दोबारा आप सारे मिलके करते हैं। देखो अपने को सबसे पहले इसकी फोकल लेंथ दे रखी है, इसके लिए इमेज कहां बनेगी, -25 पे इसका ऑब्जेक्ट फाइंड करना है। ये देख लेते हैं आईपीस का। हमने फॉर्मूला लगाया 1/v माइनस 1/u इक्वल टू 1/f से, तो 1/ue जो है वो ये आ जाएगा सोल्व करने के बाद 6/25। देखिए कैसे आ गया, 1/- का 25 किया प्लस 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/25। ये तो हमने किया v, अपने को दे ही माइनस का 25 जगह था तो माइनस का ले लिया। ये फॉर्मूले का सिंबल है, ये वहां जाके प्लस का बन जाएगा। फोकल लेंथ 5 दे रखी है, सॉरी, तो देखो 1/5 इक्वेशन के उधर है, ये वहां जाके क्या बन गया, प्लस का बन गया। सोल्व करेंगे तो यहां से हमारे पास ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस है वो आ गया 6/25 का रेसिप्रोकल ले लेंगे 25/6। 25/6 को बोलते हैं 4.16। ये आ गया नेगेटिव में, नेगेटिव तो आना ही चाहिए था क्योंकि ऑब्जेक्ट हमेशा ही लेंस के इधर पड़ा होता है, इधर पड़ा तो नेगेटिव आ गया, ठीक है जी। अब टोटल देखो ये 7 था, 7 था, तो यहां इसकी इमेज बनी है, यहां इसकी बनी है 25 पे। ये क्या है एक्चुअली में, इस लेंस के लिए इमेज है, 7 में से 4.6 गया तो आ गया 2.84। अब 2.84 आ गया तो अपन ये वाला डिस्टेंस निकाल लेते हैं कि अब कहां ऑब्जेक्ट पड़ा। तो पहले वाला डिस्टेंस काम हो जाएगा, इसके लिए अलग निकालना पड़ा। तो हमारे पास आ गया यूओ, अपने को फोकल लेंथ भी दे रखी है, ऑब्जेक्टिव की कितनी दे रखी है 0.5, अपने को इमेज दे रखी है, यूओ फाइंड कर लिया तो हमारे पास आ गया ये मैंने फाइंड नहीं किया, ये एक्चुअली बच्चों पे ही छोड़ दिया मैंने, बच्चे अपना फाइंड करेंगे, वी नोट यूनिट वैल्यू पुट करेंगे 1 - d/f आ जाएगा। बट मैं इसका एक ही क्वेश्चन आपको अभी और कर देता हूं, उसके बाद इसकी डीपीपी के अंदर आप समझोगे 30-40 क्वेश्चन टोटल करने पड़ेंगे अपने को। सिंपल माइक्रोस्कोप के 10-12 क्वेश्चन, 10-12 कंपाउंड के और 2-4 जो कंसेप्चुअल क्वेश्चन, फिर ही आपका चैप्टर बनेगा। देखो बच्चों, इसमें मैं शॉर्ट में आपको बता देता हूं, ज्यादा टाइम नहीं लूंगा, 2 से 3 मिनट अपने को और देखना है। अपने को एफ नोट, एफ यू नोट दे रखा है, मतलब इसकी फोकल लेंथ दे रखी है, इसकी फोकल लेंथ दे रखी है, ऑब्जेक्ट कहां पड़ा 3 सेंटीमीटर पे ये दे रखा है। ये अपने कह रहे हैं लेंथ ऑफ द माइक्रोस्कोप फाइंड करो, मैग्निफिकेशन फाइंड करो नॉर्मल एडजस्टमेंट के केस में। नॉर्मल एडजस्टमेंट का केस कह दिया बच्चों, तो देखो सबसे पहले तो अपने को समझ आ गया इमेज कहां बननी चाहिए, इन्फिनिटी पे। इमेज इन्फिनिटी पे कब बनेगी, जब इससे 5 सेंटीमीटर दूर ये इसकी इमेज बनाएगा। अब इसके लिए ये क्या बन गई, ऑब्जेक्ट, क्योंकि इसकी इमेज
इसकी इमेज, इसके लिए क्या है ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट फोकल लेंथ पे फोकस पे पड़ा होगा तो ही कहां बनेगी इमेज, इंफिनिटी पे। तो ये समझ आ गया कि अपने पास ये वाला डिस्टेंस जो है ये फाइंड करना है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। देखो मैं आपको कितनी जल्दी जल्दी ये दोनों क्वेश्चन करा दूंगा, लेकिन आप आराम से इसको आराम से समझना है। अब अपने को समझ आ गया ये तो 5 डिस्टेंस है भाई साहब, इसकी फोकल लेंथ गिवन हैगी, इसके लिए ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस भी गिवन है। तो कौन बच्चा है जिसको ये नहीं फॉर्मूला पता? ये फॉर्मूला अगर पता है इस लेंस के लिए लगाओ, फोकल लेंथ पता है ऑब्जेक्टिव की, ऑब्जेक्टिव के लिए अपने को ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस पता है, ये अपन फाइंड कर लेंगे। ये फाइंड कर लेंगे तो हमारे पास ये वाली दूरी आ गई, मतलब इसके लिए इमेज कितनी दूरी बन गई 5, वो ये मिला के हमारे पास क्या आ जाएगा L। तो अपना इतना काम तो देखो हो गया, ये काम हो गया भाई साहब। अभी अभी F है, U है तो V फाइंड कर लोगे, V आती तो हमारे पास, तो ये काम भी तो हो गया M का, कितना V नोट बाय U नोट इंटू D बाय FE। माय डियर स्टूडेंट्स ये 5 दे रखा है, ध्यान से देखो, ये 25 होता है, ध्यान से देखो, ये याद रखना है। ये अपने को 3 दे रखा है। अब इन दोनों की हेल्प से V नोट फाइंड अपन पहले कर लिया होगा, तो ये दे रखा है। मैं इन दोनों का जल्दी से क्विकली आपको आंसर दिखा रहा हूं। ये देखो सबसे पहले अपन ने क्या फाइंड कर लिया, ये तो मुझे पता है 5 सेंटीमीटर दूरी पे अगर इससे ऑब्जेक्ट पड़ा होगा तो ही इमेज इन्फिनिटी बन सकती है। ये मैंने फाइंड कर लिया V नोट फाइंड कर लिया, क्योंकि इसके लिए F नोट गिवन था, मैंने डायरेक्ट आंसर लिख रखा है। इसके लिए U नोट गिवन था और इसके लिए मैं क्या फाइंड कर लूंगा V नोट। कौन सा फार्मूला 1/v माइनस 1/u इक्वल टू 1/f। ये आएगा 1.2, इनको ऐड करोगे तो आ जाएगा 6.2। अब हमारे पास आ जाते हैं मैग्निफिकेशन का फार्मूला बता दिया, V नोट बाय U नोट ये होता है। अब ये वाला जो पार्ट है ना बच्चों, इसको 2 मिनट में समझ लो, मैं बता देता हूं। लेकिन मैं ज्यादातर जो क्वेश्चन सोल्व कराऊंगा वो इस वीडियो में नहीं कराऊंगा, क्योंकि ये तो शॉर्ट बना रहे हैं। मैं कराऊंगा डीपीपी में। जो बच्चा करना चाहता हो इस तरह के न्यूमेरिकल भी कर ले, मैं बता रहा हूं करेंगे कैसे। जब लेंथ फाइंड करनी है ना बच्चों, तो हम कैसे करेंगे बस ये समझ लो। तो हम मानेंगे इसके लिए अब इमेज बन रही है -25 पे D पे, तो इसके लिए ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस निकाल लेंगे। इसके लिए ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस निकाल लेंगे, फार्मूला पता है V हो F हो U, 3 चीजें होती है V और F, इनमें में से 2 पता हो, तीसरे निकाल सकते हैं। मतलब मान लेते हैं कि ये डिस्टेंस आ गया, कुछ भी आ गया, इसको U ही मान लो, आप फाइंड कर लो। अब इसके लिए भी U पता है, F पता है, इसके लिए V नोट निकाल लोगे, हालांकि जो पहले निकालिए सेम ही आएगी इसके लिए। अब इसको और इसको ऐड करोगे ना तो हमारे पास आएगी लेंथ आ जाएगी। इसके बाद फॉर्मूला मैग्निफिकेशन का इजी है, M इज इक्वल टू कितना होता है V नोट बाय U नोट 1 प्लस D बाय F। देखो ये अपने को 3 दे रखा है, ये अपने इससे निकाल लेंगे, जो पहले भी निकाला सेम आएगा। D 25 सेंटीमीटर, फोकल लेंथ 5 दे रखी है, ये वैल्यूज पुट करके हमारे पास आंसर आ जाएगा। तो होप सो बच्चों, अगर ये क्वेश्चन जो है ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट में से आएगा, तो मैंने आपको आज जो 2 न्यूमेरिकल लगाए उसके कई पार्ट्स थे, जैसे इन्हीं के अंदर से हो जाएगा, सिंपल माइक्रोस्कोप और कंपाउंड माइक्रोस्कोप। फिर भी इसकी डीपीपी जो है वो जरूर करना।